स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं मैं आपकी साइंस टीचर हूं, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात जो ना सिर्फ आपने सुननी है बल्कि उस पर अमल भी लाजमी करना है। सच बोलने की आदत बनाएं क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। क्या था फर्स्ट पार्ट? हार्ट, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। जो मैंने आपको बताया था ये एक मोटर के तौर पे काम करती है। हमने हार्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टडी किया था जिसमें क्या बताया था कि हार्ट एक उजलाती ऑर्गन है। फिर हमने उसका साइज़ पढ़ा जो बंद मुट्ठी के बराबर है, और फिर हमने उसकी प्रेजेंस यानी लोकेशन बताई कि वो कहाँ पाया जाता है, सीने में पाया जाता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हार्ट का वर्क पढ़ेंगे, उसका रोल पढ़ेंगे, क्या आया वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। जैसा कि बेटा मैं आपको रिकॉल करवाती जाऊँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि हार्ट एक मोटर के तौर पे काम करेगा। मोटर क्या काम करती है? पानी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करेगी। तो इसी तरह जो ये हार्ट होगा वो ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करेगा। तो हम देखेंगे वो किस तरह के ब्लड को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ एक इंट्रोडक्शन ले लें। यहाँ हम दो तरह के ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, और एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। हम ऐसे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि दो तरह के ब्लड की स्टडी होगी। एक ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसे हम नाम क्या देंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या नाम देंगे इसे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरा ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीई का मतलब होता है रिमूव या फिर रिमूवल, और ऑक्सीजनेटेड तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो पहला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा और दूसरा जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा। अब हम स्टडी करते हैं कि हार्ट का रोल क्या है। इट पम्प्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड। इसका काम क्या होगा? ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड, इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी वाले ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड। तो डी का मतलब अभी बताया मैंने आपको, रिमूवल। ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, टू द लंग्स, फेफड़ों तक पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा उसे कहाँ पहुंचाएगा? बॉडी में। इसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने कहाँ पहुंचाना है? बॉडी में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा? ये लंग्स की तरफ यानी फेफड़ों की तरफ। तो ये है हमारे हार्ट का काम। दोबारा से रिकॉल करवा दूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की तरफ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, उसे सप्लाई करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हार्ट के चैम्बर्स के बारे में कि आया हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं। तो यहाँ आपको डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम में मैं आपको क्लियरिफाई करूँगी कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं। अब आप अपनी बुक में देखें, देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ आवर हार्ट, 2 अपर चैम्बर एंड द 2 लोअर चैम्बर। अब आप यहाँ देखें, अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो 2 अपर चैम्बर्स हैं, 2 ही लोअर चैम्बर हैं। एट्रियम भी एक चैम्बर है, ये लेफ़्ट एट्रियम भी चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल भी चैम्बर है, लेफ़्ट वेंट्रिकल भी चैम्बर है। तो अगर हम देखें, राइट एट्रियम फर्स्ट चैम्बर, लेफ़्ट एट्रियम सेकंड चैम्बर, राइट वेंट्रिकल थर्ड चैम्बर और लेफ़्ट वेंट्रिकल फोर्थ चैम्बर के पूरे हमारे हार्ट के 4 खाने होंगे, 2 अपर 2 ही लोअर। तो अपर के भी लेफ़्ट पोर्शन होगा और राइट पोर्शन होगा, तो इसी तरह लोअर का भी लेफ़्ट पोर्शन होगा और राइट पोर्शन होगा। राइट हम किसे कहते हैं? सिंपली राइट है दायां, और लेफ़्ट क्या होगा? बायां। तो अब यहाँ पे आप बुक की तरफ देखें, देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर्स होंगे, 2 अपर चैम्बर कार्ड एट्रिया। अगर हम राइट और लेफ़्ट को कलेक्टिवली बोलेंगे, एट्रियम राइट को भी और लेफ़्ट एट्रियम को भी, तो ये क्या कहलाएगा? एट्रिया कहलाएगा। एट्रिया में राइट भी होगा और लेफ़्ट भी होगा। और सिंगुलर बोलेंगे तो ये क्या बोला जाएगा? इन्हें एट्रियम। तो इसी तरह 2 लोअर होंगे जिसे हम क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं यहाँ डायग्राम में, अगर आप लोग गौर करें तो डायग्राम में हर चीज़ क्लियरिफाई हो रही है। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, तो ये इसका है लेफ़्ट एट्रियम, और ये जो पोर्शन है ये स्काई ब्लू कलर का, ये है राइट एट्रियम। इसी तरह
यहाँ पे ये जो नोकदार पोर्शन है, लोअर पोर्शन, इसे हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, और यहाँ ये जो डार्क ब्राउन कलर में नोकदार पोर्शन है, इसे हम क्या कहेंगे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, कि 2 अपर और 2 ही लोअर चैम्बर्स हैं। अब उसके बाद हमारी बुक पे उन्होंने कंपैरिजन बताया हुआ है वेंट्रिकल और एट्रिया में। अगर हम बुक की तरफ देखें तो बुक में हमें क्या बताया गया है, द वेंट्रिकल ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन द एट्रिया। वो आप लोगों को यहाँ भी क्लैरिफाई हो रहा होगा कि जो आर्ट्रिया है वो वेंट्रिकल के निस्बत छोटे हैं। इसका मतलब है वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है वो आर्ट्रिया के निस्बत बड़ा है। बोथ द आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड सो द वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सिकुड़ने को। अब वो कह रहे हैं दोनों आर्ट्रिया जब सिकुड़ते हैं एक ही वक्त में सिकुड़ेंगे, एंड द वेंट्रिकल, तो इसी तरह वेंट्रिकल भी, कि जब ही आर्ट्रिया सिकुड़ेंगे उसी वक्त वेंट्रिकल भी इसी तरह ही सिकुड़ते हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल, तो ब्लड क्या होगा, एट्रिया से पास होके किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल वाले पोर्शन में, कि एट्रिया से पास होगा और कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल के पोर्शन में। देयर इज़ अ वॉल्व बिटवीन ईच एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन द बोथ साइड ऑफ आवर हार्ट। अब उन्होंने कहा कि इनके दरमियान एक वाल्व प्रेजेंट होता है, कि इनके दरमियान एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट। अब वाल्व का काम क्या होगा, जैसे हम लोग घरों में अक्सर पाइप से लगा देते हैं कि एक तरफ के पानी के बहाव को बरकरार रखने के लिए, तो यहाँ भी वाल्व लगे हुए होंगे जो एक तरफ के खून के बहाव को बरकरार रखेंगे। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देखें, एट्रियम में अगर हम देखें तो ये भी एक वाल्व है, ये भी एक वाल्व है, तो इसी तरह ये भी एक वाल्व है और ये भी एक वाल्व है। तो ये 2 वाल्व होंगे जो हमारे राइट साइड पर होंगे और कुछ वाल्व हमारे जो लेफ़्ट साइड पर होंगे, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में क्लियरिफाई हो रहा है। अब उन्होंने कहा दीज वाल्व कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, तो ये वाल्व इसका काम क्या होगा, ये बरकरार रखेगा खून के बहाव को। फ्लोइंग किस क्या कहते हैं, बहाव, खून की बहाव या खून की हरकत, इन वन डायरेक्शन, एक ही सिमत में मूव करवाएगा इसे, ताकि दोनों आपस में मिक्सअप ना हो जाए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर द राइट एट्रियम, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी अभी बताया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर द राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम ऑफ आवर हार्ट, और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा, कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट में और बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड राइट एट्रियम में चला जाएगा। द राइट वेंट्रिकल पुशिज द ब्लड, पुशिज कहते हैं धकेलना, धकेल देता है, ब्लड को धकेलेगा टू द लंग्स यानी फेफड़ों की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल पुशिज द ब्लड टू द बॉडी, तो जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, ब्लड को कहाँ धकेल देगा, लंग्स में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो ब्लड को कहाँ धकेल देगा, बॉडी की तरफ। तो सिंपली हमारा लेक्चर क्या था कि ब्लड जो ऑक्सीजन के बगैर ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और ब्लड लंग्स में राइट वेंट्रिकल पहुंचाएंगे और ब्लड बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंचाएंगे। तो ये है आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने चैम्बर्स का पढ़ा और आर्ट्रिया और वेंट्रिकल का कंपेयर किया और इनका काम देखा। इसे अच्छी तरह लर्न करना है, और लर्न करने के बाद इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अच्छी तरह लर्न करने के बाद आपने अपने बड़े भाई या फिर बहन को लिखकर लाजमी दिखाना है। तो अच्छी तरह इस डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको सबक भी अच्छी तरह लर्न हो जाए और इस डायग्राम भी बनानी आ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।